अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी जिंदगी में अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, संगियों साथियों के साथ अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, तो हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर आप लोगों के साथ। मुझे कहते हैं उरूसा और आप सुन रहे हैं इमोशन एक्सप्रेस और मेरे साथ हैं एहसन इकबाल। बिल्कुल, तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके साथ पूरा ये अगला घंटा गुजारने के लिए और कुछ ऐसी बातें करने के लिए जो आप सुनना चाहते हैं और कुछ ऐसी बातें जो हम करना चाहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह गुजरेगा हमारा ये अगला पूरा घंटा। तो प्लीज आप लोग जरूर हमें बताया करें कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा पिछला शो, हमारा कंटेंट और वो बातें जो कि हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। भाई हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि जो ये वक्त हमारा आप लोगों के साथ गुजर जाता है कितना जल्दी गुजर जाता है और कितना अच्छा गुजर जाता है। तो भाई हम लोग ना कुछ लेक्चर्स वगैरह नहीं देंगे, बल्कि हम लोग ना आपके साथ कुछ बातें करेंगे, ऐसी बातें जो कि ना अभी दिल को लगे, कुछ ना हंसती मुस्कुराते हुए कुछ बातें करें। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप हंसते मुस्कुराते हुए किसी को कोई भी बात कहते हैं ना, कोई नसीहत करते हैं या कुछ भी कहते हैं, तो भाई उस पर ना असर करती है। लेकिन अगर आप उस शख्स को कहेंगे कि भाई तूने ये करना ही करना है, तूने अगर नहीं किया ना तो आप समझदार है आगे से, तो वो बात कभी भी दिल पर असर नहीं करती और ना ही वो बंदा मानने के लिए तैयार होता है। तो भाई ये बातें तो चलती ही रहेंगी। तो आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं एहसन इकबाल को, क्योंकि आपको पता है ना, जब आपके साथ बातें करते हुए कोई शख्स आपके साथ ना हो तो भाई बड़ा ना इंसान बोरिंग फील करता है। तो एहसन इकबाल को कहते हैं कि अस्सलामुअलैकुम। तो आइए ना कुछ हमारे साथ बातें करें और हमारे लिसनर्स को भी अपनी कुछ बातें सुनाएं। वालेकुम अस्सलाम और माय लिसनर्स, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जरा कैजुअल सा स्टार्ट किया मैंने बहरहाल, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा ये स्टाइल भी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम यहाँ कोई एक फॉर्मल तो बंदे नहीं आते। और जैसे उरूसा ने बताया कि हमने कोई लेक्चर वेक्चर नहीं देना, तो इट मीन्स हम आते हैं आपके साथ फन करने, हंसी मजाक करने, एक घंटा आपका रिलैक्स करने, आपको जिंदगी की दौड़ से आज़ाद करके अपने लिए एक घंटा निकालने के लिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप इमोशंस एक्सप्रेस सुने विद आरजे उरूसा एंड आरजे एहसन। पहला शो हमारा बहुत ही फंटास्टिक रहा, बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक आया इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली मीन्स हमारे पूरे वेब रेडियो स्टेशन की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक रहा कि आप लोगों ने फर्स्ट शो इतना ज़बरदस्त किया। सो आई थिंक ये बहुत एक बड़ी बात होती है और इसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे। बात क्या है वो आगे चल के बताएंगे, सब कुछ अभी बता देंगे तो आप लोगों ने फिर बंद करके सो जाना है, ऐसा वैसा हमने होने नहीं देना। सो गाइस बताइए क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है आपकी, क्या हो रहा है आपके आसपास। सर्दियां आ चुकी हैं, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और दिसंबर स्टार्ट होते ही मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो फर्स्ट वीक था ये रहा इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के नाम। यानी इस पूरे हफ्ते में जो एक्टिविटीज़ होती रही और थ्रू आउट द मंथ होती रहेंगी, आलमी तौर पर जो डिफरेंटली एबल पर्सन्स के लिए डे मनाया जाता है उसके ऊपर जितनी एक्टिविटीज़ हुई कराची में एटलीस्ट जो थोड़ी बहुत हुई उनका पार्ट बने, कहीं कोई चीज़ें देखी, कोई सुनी, कहीं पे हमारे फ्रेंड्स थे तो उनसे डिटेल्स ली कि क्या क्या नया होने जा रहा है, किसने कोई कौन सा इनिशिएटिव लिया है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है, बिकॉज आई थिंक बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब डिफरेंट लेवल पर्सन आपस में बैठते हैं, इनकी गैदरिंग्स होती हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं, वो कुछ नया प्लान करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर से सोल्यूशंस निकालते हैं और फिर एक बहुत ही अच्छा एक पूरा मामला रहता है। फिर पूरे साल तक हमारे लिए एक मोटिवेशन सी रहती है कि यार हमने डिसेबल डे के इवेंट पे या डिफरेंटली एबल डे के इवेंट पे हमने ये चीज़ सुनी थी कि आपकी ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा रहा है या सॉर्ट आउट किया जाएगा। और फिर हम वो पूरे साल मोटिवेट होते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम इंशाल्लाह अपडेट लेंगे कि भाई क्या रहा, कैसा रहा। सो गाइज आपसे भी हमने अपडेट्स लेनी है, हमारा शो कैसा रहा, आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, हमारी बातें क्या हम एवं इधर उधर बोले जा रहे हैं, क्या क्या मसला है क्या नहीं है। तो आप लोग कैसे बता सकते हैं, तरीका आपको पता ही है, वही facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट और 033086000072। तो ये दो ज़राए हैं जिनके थ्रू आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, सवालात पहुंचा सकते हैं। और हम इमोशंस पे बात करते हैं, इमोशंस से रिलेटेड आपके सवालात भी हो सकते हैं। यकीनन कोई ना कोई किसी न किसी मेंटल सिचुएशन से गुजर रहा होगा या मेंटल कर्व से गुजर रहा होगा, तो आप अपनी प्रॉब्लम भी अगर डिस्कस करना चाहें तो यू आर वेरी वार्म वेलकम, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे बस में कोई मशवरा होगा, कोई आपकी कंसल्टेंसी होगी तो हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको उस प्रॉब्लम से
किसी तरीके से सॉर्ट आउट होने का, किसी तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का या उसको उससे बाहर आने का आपको हम हल बता सकें। तो उर्सा, आपके यहाँ क्या रहा, क्या सिलसिला रहा भाई? कैसा आपने जो है वो ये डिफरेंटली एबल डे सेलिब्रेट किया, जो हमारा दिन होता है जिसमें हमारी बात साथ होती है, हम जश्न मनाते हैं कि भाई यस हमारी कम्युनिटी है, हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट वे है हमारा ज़िंदगी गुजारने का, बट ज़िंदगी हमारी भी गुजरती है और शानदार गुजरती है, भरपूर गुजरती है, मुस्कुराहटों के साथ, रंगों के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ, इंजॉयमेंट के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ। तो क्या रहा आपकी तरफ? जी बिल्कुल, ऐसे हमारे यहाँ भी ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज थी, और ख़ास तौर पर जो हमारा इधर कॉलेज है, मुझे बहुत खुशी हुई कि वहाँ पर एक जो है वो एक्टिविटी जो है वो रखी गई, और वहाँ पर जाकर हम लोगों ने बहुत अच्छे से जो है ना वो टीचर्स ने उस पर बात की, और कुछ हमारे एक्सपर्ट्स आए हुए थे, और कुछ जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद थे वो भी उसमें शामिल थे, और बहुत से लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो उसमें अच्छी बातें की। कुछ ऐसी चीजें उसमें कहते हैं ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए गए जो कि हमारी माशरे में डिस्कस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनमें से ना मैं कुछ जरूर यहाँ पे ना हाईलाइट करना चाहूंगी, बिल्कुल मुख्तसर। तो उसमें एक तो ये चीज है कि एक वर्ड यूज किया जाता है नॉर्मल लोग, और जो डिसेबल लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है कि ना डिसेबल, या फिर ऐसे कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर उनके सामने ये चीज कही जाती है कि नॉर्मल लोग। तो आई मीन जो लोग डिसेबल होते हैं वो अब नॉर्मल तो नहीं होते। तो आई मीन ना जो आपके अल्फाज होते हैं ना, उनको इस्तेमाल करते हुए आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए किसी शख्स को भी। यानी कि अगर आप किसी डिसेबल पर्सन के सामने बैठे हैं तो आप बिल्कुल भी ये लफ्ज ना कहें कि अगला बंदा डिसेबल है या मैं नॉर्मल हूँ, या फिर इस तरह करके ना ऐसे अल्फाज बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। और एक और चीज ये होती है ना कि जब आप ऐसे लोगों के सामने बैठे हैं ना, तो प्लीज अपने जो अल्फाज होते हैं ना, जो आपके मुंह से निकल रहे होते हैं, उन पे थोड़ा सा ना तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ना बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो लोग क्या बोल जाते हैं, क्या कह जाते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों की जिंदगी में ना हमेशा वो चीज उन्हें याद रह जाती है। तो ये चीजें जो है ना वो प्लीज आप लोग अवॉइड किया करें, क्योंकि ना कहीं हम सब लोग डिसेबल होते हैं, जितने भी हम लोग दुनिया में इंसान हैं, क्योंकि जो माजूरी है वो उज़र से निकला है। तो उज़र तो हर इंसान को है ना, जिंदगी में हर इंसान ही माजूर होता है किसी न किसी तरह से। बस ये होता है कुछ लोगों की जो डिसेबिलिटीज होती है ना वो सामने आ जाती हैं, कि वो जाहिरी होती हैं, और कुछ लोगों की बातें नहीं होती हैं, कुछ लोगों की छुपी भी होती हैं। तो उन चीजों को ना डिस्कस नहीं किया जाता, यानी कि ना हमारे मुश्किल में हर चीज एक्सेप्ट कर ली जाती है, हर चीज, आई मीन हर नेगेटिव चीज, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और खास तौर पे जो हमारा ये सब कॉन्टिनेंट है, जो हमारा बरसगीर है, यहाँ पर तो इन चीज़ों की एक्सेप्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें ज़रूर इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे अगर ये चीज़ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में अगर ये चीज़ें बच्चों को बताई जाएं, उन्हें समझाई जाएं, ख़ास तौर पे टीचर्स को भी, आजकल जो ये तबका है टीचर्स का, इनको भी ये चीज़ समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वहाँ पर ये चीज़ें होना तो बहुत ही खुशी होती है कि भाई चलो कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। बहुत खूबसूरत बातें करी हैं आरजे उरूसा, और बिल्कुल यही बात है। वो कहा जाता है ना कि इंसान के अल्फाज ज़्यादा ज़ख्मी करते हैं बनिस्बत कोई वार किया जाए किसी तलवार या किसी तेज़ धार चीज़ के साथ। तो अपने अल्फाज से ये कोशिश किया करें कि किसी का दिल ना दुखाएं। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, अगर आप कुछ इस तरह नहीं कर सकते कि एक बंदा डिफरेंटली एबल होने की वजह से या अपनी किसी न किसी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से वो किसी ट्रामा में है, या कहीं किसी मेंटल सिचुएशन में वो इस तरह से है कि वो ट्रांस में है, या उसके अंदर कोई परेशानी है, तो भाई आप उसको जब बातें सुनाएंगे या आप उसको देख के अस्तगफिरुल्लाह, माशाल्लाह इस तरह के कलिमात बोलेंगे, सो आपको नहीं पता कि वो, क्योंकि वो एक्सप्रेस तो नहीं करेगा, वो शेयर तो नहीं करेगा, ये तो कंफर्म है। कोई डिफरेंटली एबल पर्सन आपको ये नहीं बताएगा कि आपकी इस बात से मुझे तकलीफ हुई है, लेकिन आपको खुद इस बात का अंदाज़ा होगा कि आपको चाहे वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सामने वाले बंदे को मेरी इस बात से एक तकलीफ हुई है, क्योंकि आप अपने ऊपर सोचें कि आपके अंदर कोई ना कोई कमी है, क्योंकि वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। हम सब जो है ना वो परफेक्ट होते हुए इम्परफेक्ट हैं। तो अगर हमारे अंदर कोई ऐसी कमज़ोरी है जो हमें पता है, अगर कोई सामने वाला भरी महफिल में हम पर ये कोई जुमला कस दे उसके मुतालिक, तो हमारा जिस तरह रंग उड़ता है ना, यकीन कीजिए हर डिफरेंट लेवल पर्सन का भी उसी तरीके से रंग उड़ता है, लेकिन वो आपको जाहिर नहीं होने देता, क्योंकि वो किस किस को जाहिर करेगा। उसको तो हर कदम कदम पे यही ताने, यही जुमले, यही चीज़ें सुनने को मिल रही होती हैं। हमारे लतीफ़े भी, उसमें भी हमारी माजूरियाँ हाईलाइट होती हैं। अंधा लंगड़ा लाइक वर्ड्स जो है वो माजरत के साथ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। जब तक हम बात नहीं करेंगे तो यकीनन इन अल्फाज पर फुल स्टॉप नहीं लगेगा। सो गाइस, फिलहाल हम लगाते हैं अपनी बातों को फुल स्टॉप, ताकि गाने भी शामिल किए जाएं प्रोग्राम में। हम सुनते हैं एक बेहतरीन सा गाना, लौट कर आते हैं, जाना कहीं नहीं है, अभी पार्टी शुरू ही है।
जी जाना, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है हमारा शो, और इसमें तन्हाई नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि आज है हसन और आज है उरूसा, और आपका ये 1 घंटा होने वाला है बहुत भरपूर इमोशंस से भरपूर। आपकी मेंटल हीलिंग करेंगे, आपको हंसाने की भी कोशिश करेंगे, आपको गाने भी सुनाएंगे, ये सब कुछ चलता रहेगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे ट्रॉमा से रिलेटेड, हम बात कर रहे थे डिफरेंटली एबल पर्सन जो अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ जुमले, मुख्तलिफ चीजें सुनते हैं जिसकी वजह से वो हर्ट होते हैं। सो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे वो खुश भी होते हैं। आप लोग जब कदम कदम पे उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, जब मैं खुद भी अपनी बात बताऊं, जब मैं बाहर जाता हूं तो अक्सर ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं, मैंने बैग पहना होता है तो मतलब सामने वाले समझते हैं कि स्टडी करने जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, बेटा हिम्मत नहीं हारनी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है आपको देख के एक फख्र महसूस होता है। हमारे जो फेलो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं भाई आपको देख के जो है ना इंस्पिरेशन मिलती है। तो इस तरह के वर्ड्स उन्हें बहुत ज़्यादा ये एक मैसेज दिलाते हैं कि इस सोसाइटी के लिए वो कहीं ना कहीं वैल्यूएबल हैं, इस सोसाइटी में उनका कोई ना कोई रोल है। तो ये एक इम्पोर्टेंस जो है ना वो इंसान को आगे बढ़ने में मदद देती है। सो आज उरूसा मेरा ख्याल ये है कि हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी के मुतालिक है कि सोसाइटी में आपकी रेलेवेंस, जिस जगह पर है आपकी रेलेवेंस, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी उस जगह के साथ कनेक्टिविटी, यही हमारा टॉपिक है। और इसी को जाहिर सी बात है हम जोड़ते हैं जो हमारा चल रहा है अभी डिफरेंटली एबल पर्सन्स के हवाले से। जो फर्स्ट लिंक में ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, तो आपका क्या ख्याल है हमारा जो टॉपिक है बिलोंगिंगनेस, वो इससे कितना ही रिलेट करता है? जी बिल्कुल, ऐसे ने रिव्यू तो कर दिया है जो हमारा आज का टॉपिक है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिलोंगिंगनेस को। तो बिल्कुल ऐसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है और इसका जो ताल्लुक है इस चीज के साथ वो बहुत ज्यादा गहरा है। यानी कि ना आपका एक माशरे में एक्सेप्टेंस होना, आपका लोगों के साथ कनेक्ट होना, तो ये चीजें ना आपको बहुत ज्यादा वैल्यू करती हैं, आपकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाती हैं। और जब एक सोसाइटी में ना आपको एक्सेप्ट किया जा रहा होता है और आपको ना एक वैल्यू दी जा रही होती है, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा एक हिम्मत भी दिलाती है और आपको ना एक लोगों के लिए ना एक थैंकफुलनेस के या फिर ना लोगों के लिए शुक्रिया के जो आपके जज्बात होते हैं ना उनको भी जो है वो उभारती है कि भाई कि मुझे इस माशरे में ना वैल्यू दी जा रही है और मुझे ना पे बैक करना है दोबारा इस माशरे को। तो वो चीज आती है आपके अंदर कि भाई मुझे ये चीज मिली है इस माशरे से और मैंने दोबारा, बेशक मैं जिंदगी में दुनिया में किसी भी जगह चला जाऊं या चली जाऊं या जो भी कर लूं, जिस भी मकाम तक पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे वापस इसी माशरे में, इसी कम्युनिटी में या फिर इन लोगों में आना है जहां से ना आपको वो एक एक्सेप्टेंस मिली होती है, जहां से आपको वैल्यू मिली होती है, जिन लोगों ने आपको शनाख्त दी होती है, जो लोग आपको सिक्योर कर रहे होते हैं। तो ना आपको ना वो एक दोबारा होता है कि मैंने आना यही है, यही मेरा असर है, क्योंकि मुझे इन लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया एंड देन मैं उस मकाम तक पहुंचा। क्योंकि जो होती है ना बिलोंगिंगनेस, ये आपको बहुत ज्यादा हिम्मत भी देती है और आपकी ना उस मकाम तक पहुंचने में मदद भी करती है, जिससे ना आप फिर उन लोगों को पे बैक करने की कोशिश करते हैं। बहुत खूबसूरत बात। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ रोज की प्रैक्टिस है, सुबह को परिंदे उठते हैं एक दरख्त पे से, शाम को आके उसी दरख्त पे बैठते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि कबूतर बहुत वफादार होता है, उसके ऊपर मतलब उसके पाँव के साथ, पर के साथ खत बांध दें तो वो जिस जगह का एड्रेस है वो वहीं जाके खत, मतलब कबूतर वहीं बैठेगा और खत जब वो रिसीव हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन का जरिया था। ये सब कुछ क्यों होता है? आप एक बिल्ली को पालते हैं, आप उसको चंद दिन खाना देते हैं, बल्कि पालते भी नहीं है। में घूमने वाली किसी बिल्ली को आप 2 दिन दूध दें, वो तीसरे दिन आप ही के पास आएगी, किसी और के पास नहीं जाएगी, क्योंकि आपसी उसका एक कनेक्शन बिल्ट हो जाएगा। तो ये जो कनेक्शन बिल्ट होना है ना, यही आई थिंक सोसाइटी के चलने की वजह है, क्योंकि सोसाइटी फिर चले ही ना। वो अक्सर लोग, वो शेर भी है ना कि मौज बढ़े या आंधी आए दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। भाई अपना घर भी वैसा ही है, उतने ही गज पर मुहित है, उतनी ही उसकी जो है वो कंस्ट्रक्शनल वैल्यू है जितनी बाकी जगह की वैल्यू है। बट आपको अपना घर क्यों अच्छा लगता है? लोग यूं कहते हैं यार नींद तो घर ही पे आती है, सुकून तो घर में ही आता है। ये बातें क्यों करते हैं? बिकॉज आपका जो उस घर के साथ कनेक्शन बना होता है ना, कुछ लोगों का अपने तकिए के साथ कनेक्शन बना होता है। वो कहते हैं कि भाई हमें अपने तकिए के बगैर नींद नहीं आती। भाई उसूलन देखा जाए तो ये क्या बेवकूफ़ाना बात लगती है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन जब किसी चीज़ के साथ जुड़ जाए तो आपको पता नहीं लगता कि इंसान कैसी कैसी हरकतें कर जाता है। समटाइम्स आपके कुछ ऐसे मेंटोर्स होते हैं या कुछ ऐसे आइडियल्स होते हैं जिनके आप फ़ैन हो जाते हैं, आप इमोशनली उनसे इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि आपको दिन रात की खबर नहीं होती। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि कोई एंकर पर्सन या कोई ऐसा पॉडकास्टर या ऐसा एक्टर, उनका जो है वो उनसे उनका इमोशनल कनेक्शन बन गया किसी न किसी तरीके से। तो अब वो क्या करते हैं कि दिन रात उसी की सीरीज़, उसी के जो है वो शोज़
वो सुने जा रहे हैं और उनको कोई होश नहीं है। क्रिकेट के साथ भी हमारा कनेक्शन जो है वो बिल्ड हुआ हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट हमारे खून का हिस्सा है। बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ सुबह उठते वक्त जब हम अखबार पढ़ते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमें स्पोर्ट्स से मुतालिक कोई न्यूज़ मिले। अक्सर लोगों ने स्पोर्ट्स का इक्वल्स टू निकाला हुआ है क्रिकेट। स्पोर्ट्स का मतलब है क्रिकेट, खेलों का मतलब है क्रिकेट। तो इसका मतलब यही है कि भाई हमारा क्रिकेट के साथ ऐसा कनेक्शन है जो बाकी गेम्स के साथ नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने बाकी गेम्स नहीं खेले, वो हाईलाइट ही नहीं हुए, वो हमारे आसपास दिखे ही नहीं, हमारे बड़ों ने नहीं खेले, जो बचपन में हमें चीज मिलती है। अच्छा, बचपन की बिलोंगिंगनेस और जवानी की बिलोंगिंगनेस में भी बहुत फर्क होता है। गेस जो चीजें बचपन में आपके साथ अटैच्ड हो गई ना, और जिन चीज़ों के साथ आप बचपन में रिलेट करने में कामयाब हो गए, या जिन चीज़ों से आपने सीखा, जो चीज़ें आपने लर्न की में, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा पुख्ता होती हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको बहुत हेल्प कर रही होती हैं आगे बढ़ने में, या आपकी ज़िंदगी के जो थॉट बिल्डिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर, एज़ कम्पेयर टू जब आप यंग होते हैं या मुख्तलिफ चीज़ों में इंगेज हो जाते हैं। तो शायद ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जिनमें से आप समझ नहीं आ रही होती आपको कि किसको आप वैल्यू दें और किसको ना दें। तो मेरे ख्याल से इस पे बहुत सारी बात करेंगे। फिलहाल गाना सुन लेते हैं, गाना सुनकर लौट कर आते हैं। और गाने में भी बहुत सारे ऐसा सीन है कि हमारे साथ एक सीन अटैच्ड है कि भाई फलां म्यूजिक जो है ना वो हमें बहुत अच्छा लगता है, या फलां म्यूजिक सुनते हैं तो बस हम खो से जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी बिलोंगिंगनेस की वजह से होता है। बहरहाल बातों से बातें निकलती रहेंगी। आई थिंक, क्या ख्याल है मिस उरूसा, गाना सुनने? जी बिल्कुल, चलते हैं और गाना सुन के फिर वापस आते हैं और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। ओके जनाब, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पर इमोशंस एक्सप्रेस विद आरजे एसएन एंड आरजे उरूसा। लौट कर आते हैं। वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम लोग आ चुके हैं खूबसूरत सा गाना सुनने के बाद वापस। तो आप लोग प्लीज हमें बताइएगा कि आप लोगों का ना कौन सा गाना फेवरेट है। अभी हम ऐसे से भी पूछते हैं कि उनका कौन सा गाना फेवरेट है, लेकिन मैंने ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन देखी है लोगों में ना, कि कोई ना कोई मूवी, कोई ना कोई ड्रामा, कोई बुक, कोई गाना उनका ना लाइफ टाइम फेवरेट होता है, और उन्हें ना वो चीज बहुत ज्यादा जो है वो पसंद होती है। और वो चीज अगर आप 1000 बार सुन लो ना, देख लो, उसको वॉच कर लो, फिर भी ना जो उसका होता है ना एक क्रिज्मा होता है, जो आपको ना वो एक अच्छी लग रही होती है, तो वो कभी भी ना दूर नहीं होती उस चीज से। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि ना मैं भी बार बार देखती हूँ, बार बार सुनती हूँ, लेकिन ना वो चीज खत्म नहीं होती ना। और ऐसी चीजें हमारे रिश्तों के साथ भी होती हैं जिनके साथ हम कनेक्ट होते हैं। जो हमारी फैमिली होती है, जो हमारी कम्युनिटी होती है, जो हमारी सोसाइटी होती है, तो उनके साथ भी ना हमारा कुछ ऐसा रिलेशन होता है। और इसके अलावा जो हमारा कल्चर होता है उसके साथ भी ना हम एक कनेक्ट होते हैं, हम जुड़े हुए होते हैं। खासतौर पर आपने ना देखा होगा कि जिस तरह जो लोग मशरिक से मगरिब की तरफ जाते हैं, यानी कि ना मगरिब में बात कर रही हूँ वेस्ट की, तो वहां पे जो लोग जाते हैं ना उनको थोड़ी बहुत ना प्रॉब्लम होती ही है एडजस्ट करने में। तो वो वही चीज होती है कि ना वो लोग अपने जो होते हैं ना कल्चर, उससे ना वो लोग इतना कनेक्ट होते हैं ना कि उनको ना दूसरे जो होते हैं माहौल होते हैं या जो दूसरी तहजीब होती है ना उसमें जाके एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोग इसी कनेक्टिविटी की बात करें कि लोग जो है ना वो कितने कनेक्ट हो जाते हैं चीजों के साथ, और फिर ना उनको ना कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं इन्हीं वजह से। कहते हैं ना हर चीज के और हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। तो क्या ख्याल आपका ऐसा, हम लोग कुछ जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं बिलोंगिंगनेस के, या फिर किसी चीज के साथ इस तरह से या फिर इतना जुड़ जाना कि वो चीज आपके लिए नुकसान दे, या फिर ना आपको वो चीज हर्ट करने पर आ जाए, तो वो चीज क्या होती है? थोड़ा सा हम बात कर लें क्या इस पे? हाँ जी, क्यों नहीं, बहुत खूबसूरत टॉपिक है। और बिलोंगिंगनेस हो या कोई भी टॉपिक, कोई भी जज्बा हो, जब वो अपनी एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो वो नुकसानदेह होता है। इवन हैप्पीनेस भी जब अपनी एक्सट्रीम पे पहुंचती है तो अल्टीमेट उसके अंदर फिर आपको फील। अक्सर मिसाल ये और इंसान को ऑब्जर्व करता है कि चॉकलेट सबसे मतलब मीठी, या सबसे मिठास में सबसे ज़्यादा सिंबल जो एक चीज़ है, सिंबॉलिक चीज़ है, वो आई थिंक चॉकलेट है। चॉकलेट भी जब ज्यादा हो जाए तो वो कड़वापन देती है, कड़वाहट देती है। तो बिल्कुल यही सीन है कि कोई भी इमोशन हो वो एक एक्सट्रीम लेवल पे चले जाए, अपनी इंतहा को पहुंच जाए, तो वो खराब है, वो मतलब आपके लिए नुकसानदेह है।
ना सिर्फ आपके लिए, बाकी लोगों के लिए भी नुकसानदेह। इवन अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हमारे यहाँ कल्चर भी है और जिंदगी का मतलब एक हिस्सा है कि किसी की शादी होती है लड़की की तो लड़की ससुराल चले जाती है। तो अक्सर क्या होता है कि इसी बिलोंगिंगनेस की वजह से वो अपनी फैमिली से बाहर नहीं आती, मतलब उसका दिल अपनी फैमिली में ही रह जाता है। सो इससे क्या होता है कि उसको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक हमें ये चीज़ बहुत आसानी से समझना होगी। हम ये जो शो कर रहे हैं ना, हम इसलिए नहीं कर रहे कि आपको समझाएं कि बिलोंगिंगनेस क्या होती है। ऑफ कोर्स आपको पता है बिलोंगिंगनेस क्या होती है। हम ये शो इसलिए भी नहीं कर रहे कि आपको बताएं कि डिटर्मिनेशन क्या होती है। तो ये चीज़ें तो आपको पता है, बट इनमें बैलेंस करना है। इनमें आपको जो है ना वो एडॉप्टेबिलिटी लेके आनी है। आपको माहौल के हिसाब से चलना है, आपको अपनी ज़िंदगी के हिसाब से चलना है, ताकि आप आगे बढ़ पाएँ, ग्रो कर पाएँ। क्योंकि मसला ये होता है कि जैसे बचपन में, लेट सपोज मैं अपनी बात बताता हूँ आपको, कि हम बचपन में जब अपनी फैमिलीज के साथ थे तो मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट होती थी, सब कुछ होता था। लर्निंग भी हमारी बहुत होती थी, क्योंकि हमारे कजन्स वगैरह हमें बहुत ज़्यादा लिफ्ट करवाते थे, मतलब कि हर चीज़ को हाथ लगा के दिखाना कि भाई ये देखो, क्योंकि उनको पता था कि इनको ये चीज़ दूर से नज़र नहीं आएगी, तो इनको हाथ लगा के दिखाना है। तो उससे क्या हुआ कि मतलब कि हमारी उन कजन्स के साथ तो अटैचमेंट हुई उन तमाम चीज़ों के साथ भी हो गई। मतलब हमें हर ईद पर ये होता कि भाई बकरा ईद आई है तो ये हमें जानवर दिखाने लेके जाएंगे ही जाएंगे। अब आस्ता आस्ता हम बड़े हो गए, ठीक है। तो अब वो सारे कजन अपने कामों में लग गए, अपनी स्टडीज़ में, कामों में, तो उनकी अटैचमेंट हमारे साथ वैसी नहीं रही, क्योंकि उनके और दोस्त बन गए, वो बाहर निकलना शुरू हो गए, उनकी गैदरिंग स्टार्ट हो गई। तो क्या हुआ, आस्ता आस्ता हमें ये एहसास होने लगा, एक इंसान के अंदर ना एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि यार अगर मैं भी इन जैसा होता तो ये मुझे भी अपने साथ गैदरिंग्स में इन्वॉल्व कर रहे होते। और कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ आपको नेगेटिव इम्पैक्ट में ले जाती है, और ईद के दिन फिर आपके सैड से होने लगते हैं, या इस तरह का जो भी मोमेंट होगा वो आपके लिए सैड से होने लगेगा कि यार मैं किसी ना किसी वजह से जो बचपन में मेरे लिए चीज़ फैसिनेशन का बाइस थी, जो बस बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो प्लेजर देती थी, बहुत इंजॉयमेंट फील कराती थी, वो चीज़ मुझे अब नहीं मिल रही। अब भी जानवर आ रहे हैं बट मैं उनके पास नहीं जा पा रहा, बिकॉज मेरे पास वो सोर्स खत्म हो गया। तो ये बिलोंगिंगनेस आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। आपको आई थिंक ये सोच लेना चाहिए कि जो भी चीज़ आपके पास है आप उसे प्रेजेंस में एंजॉय करें, उसकी प्रेजेंस में एंजॉय करें। आपको ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ अभी है, अभी आप इमोशंस एक्सप्रेस सुन रहे हैं, मे बी नेक्स्ट मंडे आप ना सुन पाएँ, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप सैड हो जाएं, आप जो है वो। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि इस सूरत में ना पैनिक करते हैं। पैनिक करने की वजह से उनके अंदर जो एंगर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो रिएक्ट करते हैं, ट्रिगर होते हैं, गुस्सा करते हैं। लेट सपोज सबको पता है कि भाई मैंने घर जाना है ना, या स्कूल टाइम पे हमें पता होता था कि हम घर जाएंगे, अम्मी हमें खाना देंगी। तो जिस दिन हम घर जाते थे और अम्मी घर पे नहीं होती थी तो हम ट्रिगर करते थे। तो ये था हमारा बचपना। अब भी अगर हम ये करते हैं तो गलत करते हैं, क्योंकि अब हमें पता होना चाहिए कि हम खुद भी खाना गर्म कर सकते हैं, या नहीं कर सकते तो अम्मी बाहर गई हैं तो आ ही जाएंगे भाई, थोड़ा सब्र कर लेते हैं। तो ये एक मामला होता है कि इंसान जब बिलोंगिंगनेस की तरफ आता है, आई थिंक इसके पॉजिटिव जितने एस्पेक्ट्स हैं उससे ज़्यादा इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप रियलिज्म को फॉलो करते हैं, अगर आप आइडियलिज्म को फॉलो नहीं करते, ये चीज़ आइडियलिज्म की तरफ लेके जाती है। कुछ लोग फूलों से बहुत कनेक्टेड होते हैं, फूल टूट जाए तो ऐसा लगता है उनकी जान निकल गई है। बिलोंगिंगनेस जो है ना वो खवातीन इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी कि वो अपनी छत पे या मुडेर पे जब पानी डालने जाती हैं तो परिंदों को पानी डालती हैं, उनमें से कोई परिंदा किसी परिंदे को मार देता है, या कोई पंजा मारता है, या परिंदा कोई मरा हुआ वो देख लेती हैं, तो बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, एहसास करती हैं, इतना एहसास करती हैं कि अपने सर पे सवार कर लेती हैं, हावी कर लेती हैं। किसी की गुड़िया, गुड़िया कह रहा हूँ, मतलब वो जो बिल्ली होती है, लेट्स सपोज बिल्ली होती है, वो मर जाती है या बीमार हो जाती है तो उस पर बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। या बकरा ईद के दौरान हमने देखा है कि कुर्बानी होती है तो फिर जो छोटी बच्चियां होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा से होते हैं, वीडियोस भी वायरल होती हैं, लोग इसके ऊपर इमोशनल से कमेंट्स भी करते हैं, समथिंग लाइक दैट ना। तो ये बिलोंगिंगनेस की वजह से ही होता है। और अच्छा, एक और चीज़, सॉरी मैं आपको बोलने का आज मौका कम ही दे रहा हूँ। मसला ये है कि बातें बहुत सारी होती हैं, जाहिर सी बात है, हमने गाने भी सुनाने होते हैं और हमने बातें भी करनी होती हैं, तो ये एक प्रॉब्लम तो रहता है लिसनर्स। बहरहाल आपको हमारी बातें सुननी पड़ेंगी भाई, अब माइक्रोफोन हमारे हाथ में है, आपके हाथ में होता तो हम सुन रहे होते। अच्छा जनाब, मैं ये कह रहा था कि टीचिंग स्किल के तौर पर अगर हम बिलोंगिंगनेस को देखें तो आई थिंक ये मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है कि हम किसी बच्चे को अगर समझा रहे हैं तो उसको चीज़ से रिलेट करके समझाएं। मैं आपको बताऊं, फर्स्ट टाइम मुझे मेरे टीचर ने बताया कि डेस्कटॉप क्या होता है बेटा। मैं परेशान, डेस्कटॉप क्या होता है, कंप्यूटर की क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, डेस्कटॉप के ऊपर भाई। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह दुकान पे जाते हैं, जनरल स्टोर पे या बेकरी पे जाते हैं, उसको पता है बेकरी में सबसे ज़्यादा बिकने वाले आइटम्स कौन कौन से हैं। वो मुझसे पूछने लगे, मैंने कहा अंडा, डबल रोटी, पापे, बन और ना ये मक्खन, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही चीज़ें उसने कहाँ रखी होती हैं। मैंने कहा उसने सबसे फ्रंट पे रखी होती हैं ताकि वो उठाए और दे दे। बोले तो यही डेस्कटॉप है। तो मतलब मुझे समझ में आ गई कि डेस्कटॉप पे आपको वही चाहिए। डेस्कटॉप मींस आपका वो फोल्डर जिसमें आपको वो तमाम चीज़ें रखनी है जो आपके मेन पे हो, आप फौरन जो है वो एक्सेस कर सको। तो ये एक चीज़ होती है कि आप बिलोंगिंगनेस के साथ, आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ रिलेट करके जब समझा रहे हो तो बच्चे को वो चीज़
मेरे ख्याल से लाइफ टाइम याद रहने वाली होती है। तो ये एक इफेक्टिव वे मुझे समझ में आता है बिलोंगिंगनेस का। इसके अलावा मुझे जो है वो थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स इसके ज़्यादा ही लगते हैं। आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, ये बात तो 100% हकीकत है कि जब कोई चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना तो वो आपको फायदे के बजाय नुकसान देने लगती है। तो इस तरह कहते हैं ना, जो जिंदगी होती है ना वो एक, अगर आप सीधी पटड़ी पे चलते रहता है ना राइट होते हैं और ना लेफ्ट होते हैं, तो वो आपकी ना बहुत अच्छे तरीके से आपका सफर जो होता है ना वो गुजर जाता है। और बिल्कुल हमें हर चीज में ना माना रवि ही रखनी चाहिए। और जैसे कि हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज ये भी आती है कि जो बिलोंगिंगनेस होती है ना वो आपको एक और चीज की तरफ लेकर, डिपेंडेंस, यानी ना आप किसी पे डिपेंड होने लगते हैं, चाहे आपकी फैमिली है चाहे आपकी कम्युनिटी है, तो आप उस पे ना डिपेंड हो जाते हैं। आपकी जो अपनी सोच होती है ना वो बहुत ज्यादा महदूद हो जाती है, यानी ना आप फिर खुद से नहीं सोचते। जो आपकी कम्युनिटी सोच रही है, या फिर अगर कोई रिलीजियस ग्रुप है, या फिर कोई कल्चरल कोई ऐसा ग्रुप है जिसके साथ आप एफिलिएट हैं, जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, तो जब आप इन चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगते हैं ना, तो फिर आपकी जो अपनी सोच होती है, जो आपकी अपनी थिंकिंग होती है, तो वो बहुत ज्यादा महदूद हो जाती है। तो इस चीज को आपने हमेशा अवॉइड कर सकती है। आपको सही और जो गलत का होता है ना फर्क, वो आप कर सकें। बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो ये चीज आपको ना कहते हैं ना वो माना रवि और वो दरमियान की चीज की तरफ लेकर जाएंगी। और वो ये है कि जो एफिलिएशन इतना होना चाहिए कि आप उस एफिलिएशन के बावजूद भी आप सही और गलत की पहचान रख सकें, आप सच और झूठ में फर्क कर सकें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम जब डिपेंडेंट हो जाते हैं आई गेस बिलोंगिंगनेस की वजह से, फिर हम कहीं ना कहीं लिमिटेड भी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि एआई का दौर, तो एआई की वजह से हम जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एआई पे डिपेंड करने लगे हैं, तो उसकी वजह से हमारी अपनी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं मुतासर हो रही है, हम खुद से कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसके ऊपर भी मजीद बात वफ़ा लेते हैं। अगर आज अपने शो में अपने लिसनर्स के कमेंट कर सकें इस टॉपिक के हवाले से, जितनी बातें की जाए कम है, मगर हमें कुछ और ही कह रही हैं, तो आज हमें लिसनर्स के कमेंट्स भी शामिल करने चाहिए, ताकि अभी तो हमारी जो है हमारे लिसनर्स भी हमारे साथ साथ आगे चलते रहें, उनकी कमेंट्स भी जाहिर सी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लॉट फ्रेश करके और इंशाल्लाह आपके कमेंट शामिल करेंगे, एंजॉय करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम लोग आ चुके हैं वापस से खूबसूरत सा गाना सुनने के बाद दोबारा। तो भाई हमारी बातों का सिलसिला तो जारी है, तो आप लोग अपनी बातें भी तो हमें सुनाया करें ना। तो अगर वन वे ही टॉक होती रहेगी तो आप लोगों की बातें हम लोग कब शामिल करेंगे? तो बिल्कुल ये तमाम चीजें तो चलती रहेंगी। तो यहाँ पर ना हम लोग कुछ जैसे की बात हम लोग कर रहे हैं आज, आपके कनेक्शंस की, आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। तो इस चीज का ना एक वो भी चीज होती है ना कि आप इमोशनली किसी चीज से इतने अटैच हो जाते हैं ना कि जब वो चीज आपके पास से जा रही होती है, या फिर ना वो चीज एट द एंड उसका जो मुकद्दर होता है या नसीब होता है, तो वो जाना होता है, तो तब भी ना आपको बहुत ज्यादा ना वो एक आप परेशान हो रहे होते हैं, आपको तकलीफ हो रही होती है। तो यही चीजें ना हमारे रिश्तों के साथ भी होती हैं। हमारे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिनका जाना एट द एंड अल्लाह ताला की रजा होती है। जिस तरह की इसी साल मेरी दादों की डेथ हुई, तो वो एक चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा एक ट्रॉमा था, खास तौर पे हमारी पूरी फैमिली के। लेकिन मुझे वो चीज एक इसलिए इतनी हुई है, मुझे वो लगी थी क्योंकि कहते हैं ना कुछ लोगों के साथ आपका ऐसा कनेक्शन होता है ना कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये चीज या फिर ये इंसान मुझसे दूर जा सकता है, या फिर ये इंसान हमारी जिंदगी में कभी नहीं होगा। तो वो चीज़ फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। लेकिन ये चीज़ उस चीज़ में भी आ जाती है ना कि आप ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका आप कभी तस्वुर नहीं कर सकते, या फिर आप सोच नहीं सकते कि मैं इस शख्स के साथ या इस इंसान के साथ या इस रिश्ते के साथ मैं ऐसी कोई कनेक्टिविटी ना बनाऊं कि कल मुझे तकलीफ हो। रिश्ते ना ऐसे ही होते हैं कि ना आप सोच नहीं सकते कि मैं इस रिश्ते के साथ जो है ना वो ऐसे ताल्लुकात या फिर ऐसी कनेक्टिविटी ना बनाऊं कि ना कल अगर ये मुझे छोड़ कर जाते हैं या फिर कभी मुझसे दूर हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो मुझे ये चीज़ तकलीफ दे। तो ऐसा कभी मुमकिन नहीं होता। और जैसे ऐसे ने बात की खवातीन की ना कि उनमें ये चीज़ ज़्यादा होती है, बिल्कुल ज़्यादा होती है। आई थिंक इसी वजह से ना वो बच्चों को पाल लेती हैं फिर, क्योंकि अगर खवातीन में इमोशनल जो होते हैं ना वो मैं क्या कहूँ कि जो वो एक स्किल होती है उनकी, एक अल्लाह ने खुसूसियत दी होती है।
तो जैसे ऐसे ने बात की कि जो खवातीन की इमोशनल स्किल होती है वो बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर, तो अगर वो उनमें ना हो ना तो आई थिंक वो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो रो रहे होते हैं, बिलक रहे होते हैं ना, अब रात को भूख लग रही होती है, रात को जाग रही होती है, तो वो उनको ना उठा के ना नीचे फेंकते बैठते। आई थिंक एक तो मैंने ये चीज सुनी थी कि अगर खवातीन में ये चीज ना हो ना तो वो ये चीज कभी नहीं कर सकती, और मर्दों में ये चीज बहुत ज्यादा कम होती है। तो आई थिंक अगर उनको बच्चा दे दिया जाए ना एक हफ्ते तक, कि को पाला है, रात को भी ना आपने इसको संभालना है, आपने इसके साथ जागना है, इसके साथ उठना है, इसको दूध पिलाना है, तो वो चीज ना आई थिंक एक हफ्ते के बाद ही ना बच्चा बेड से नीचे पड़ा होगा। आई थिंक सो। तो वही चीज, तो ये चीज ना एक रिस्क थी कि जिसमें ना इस चीज को एक्सप्लेन किया गया था कि ना जो हफ्तीन में ये चीज होती है, जो उनकी इमोशनल जो स्किल होती है वो अगर उनमें ना हो तो इसका नुकसान हो सकता है हमारी सोसाइटी पर। और इसके अलावा जैसे कहते हैं ना कि फूल जो होते हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो मेरी जो मदर है ना उनको भी फूल बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो हमारे ना हमेशा ऐसा होता था कि अगर किसी ने कोई फूल तोड़ा है ना तो फिर भाई उसकी खैर नहीं है, तो उसको ना वो पक्का पता चल जाता था कि ये जो दिन है ना ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। तो हमारे यहाँ ना वो चीज इतनी ज्यादा थी कि ना कभी भी हम लोग फूल नहीं तोड़ सकते थे। तो वो तो भाई अम्मी की रेड लाइन थी ना कि भाई फूल नहीं तोड़ना, ये तो भाई तुम लोगों पर ना कहते ना ताहयात पाबंदी लगी हुई है कि फूल कभी नहीं तोड़ने। तो वो कहते हैं ना कुछ चीजों से ना हमें इश्क होता है, तो मेरी अम्मी को ना वो इश्क है अभी भी फूलों से, तो भाई कोई तोड़ नहीं सकता, किसी की जरूरत नहीं कि फूलों वाली साइड पे कोई जाए। भाई जबरदस्त हो गया। और बिल्कुल ये है कि किसी चीज़ को जो आपने लर्न की हुई है उसको अनलर्न करना बहुत मुश्किल है, किसी चीज़ को जो है वो ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप तो बैलेंस ज़रूर कर सकते हैं। आई थिंक यही है आज के शो का मैसेज। और कुछ कमेंट्स शामिल करते हैं चलते चलते। हमारे पास कमेंट है तौकीर रज़ा का, बलूचिस्तान से हमें सुन रहे हैं भाई, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इतनी दूर से आप हमें सुन रहे हैं। और नेक्स्ट बार रेडियो के थ्रू हमारे पास सिद्रा मौजूद हैं लाहौर से, माशाल्लाह खूबसूरत शो है और तमाम आप आर्टिस्ट बहुत अच्छा शो करते हैं। शुक्रिया जनाब, हमारे लिए फीडबैक पहुंचा सकते हैं, अच्छी चीज़ें भी, और जो आपको लगता है कि चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं, यू आर वेरी वेलकम कि आप ज़रूर हमें बताएं ताकि हम वो चीज़ें इंप्रूव कर सकें, क्योंकि अभी तो हमारा सफ़र शुरू हुआ है आप लोगों के साथ। अभी बहुत सारे जज्बों की बातें करनी है, बहुत सारे जज्बों पर जज्बाती बातें हमने करनी है। सो दिल की बातें आपका अपना शो नई सुबह वेब रेडियो भी आपका अपना है, प्लेटफॉर्म भी आपका अपना है, हम भी आपके अपने हैं, मगर फ़िलहाल शायद वक्त हमारा नहीं है, वक्त ने हमसे रुख्सत लेने की दरख्वास्त कर दी है। तो मैं इस बार से आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और आप लोग जहाँ भी रहें, जिस जगह भी रहें, जिस कोशिश और काविश में भी रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब और महफूज रखे। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, तो वक्त तो पहुंच चुका है अपने इख्तिताम को, और कहते हैं ना कि वक्त की खूबी होती है कि अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। तो बिल्कुल आज हमारे शो का जो वक्त है वो भी गुजर चुका है, तो हम भी लेंगे आपसे इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी बशर्ते से तो जिंदगी किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।